ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गुरुजी की कथा इस समय जो चल रही है वो छत्तीसगढ़ में श्री गौपित्र शिव महापुराण कथा, उसमें उन्होंने ये जो उपाय बताया है, चावल की कटोरी पर रखो एक बेलपत्र। अगर आप ये उपाय सही से कर लेते हैं तो आपके जीवन में कितना भी बड़ा पितृदोष क्यों ना हो, वो दूर जरूर होता है। तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि मात्र चावल की कटोरी पर सिर्फ आपको एक बेलपत्र रखना है। इसके बाद आप जो भी मांगोगे ना, जो भी आपकी मनोकामना होगी, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी अगर आप इस उपाय को पितृपक्ष के दौरान कर लेते हैं। तो सब कुछ मिलने वाला है इस उपाय को करने के बाद। धन की कमी है तो वो कमी दूर हो जाएगी। बीमारियां अगर बहुत ज्यादा आपके घर में हैं तो बीमारियां दूर हो जाएंगी। आपके घर में कलेश अगर रहता है तो वो कलेश दूर हो जाएगा, कलेश खत्म हो जाएगा। अगर पैसा बिना फालतू के खर्च होता है ना, वो धन आपका खर्च होना बंद हो जाएगा। जो बिना फालतू के खर्च होता है, दवाइयों में जाता है, इसी के साथ आपकी कोई भी बड़ी मनोकामना होगी ना, वो मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी अगर आप पितृपक्ष के दौरान ये बहुत ही बढ़िया सा उपाय कर लेते हैं। तो मात्र चावल की कटोरी पर सिर्फ आपको एक बेलपत्र रखना है। उपाय कैसे करना है, कब करना है, पूरा आपको बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और कमेंट सेक्शन में महादेव का कोई भी प्यारा सा नाम जरूर लिख देना। खास करके जितनी भी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, पितृपक्ष के दौरान वो ये वाला उपाय जरूर ही करें। तो आज की वीडियो में हम 3 उपाय आपको ऐसे बताएंगे जो अलग अलग तरह की आपकी मनोकामना को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले उपाय की, जो कि चावल की कटोरी से आपको करना है। तो देखिए, ये जो उपाय है ये उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनके घर में धन से जुड़ी समस्याएं हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी जिनके घर में नहीं है, रुष्ट हो गई हैं, पैसा नहीं आता है, और अगर आता भी है तो पानी की तरह वो पैसा बह जाता है, दवाइयों में पैसा जा रहा है, उनको खास करके ये वाला उपाय जरूर ही करना चाहिए। अच्छा, अगर जिनकी बड़ी कोई मनोकामना है ना, बहुत बड़ी विशेष मनोकामना, महादेव से कह कह कर थक गए हैं, सब कुछ कर लिया, सारे उपाय कर लिया, तब भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये वाला उपाय पितृपक्ष में उनको जरूर ही करना चाहिए। अब ये उपाय करना कब है, तो देखिए, आप शिवरात्रि पड़ती है उस दिन कर सकते हैं, प्रदोष है प्रदोष वाले दिन कर सकते हैं, और अमावस है अमावस वाले दिन कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि अभी प्रदोष जो है वो 12 तारीख को भी है और 14 तारीख को तो अमावस्या है ही। तो 2 मौके हैं, आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया है सिर्फ आपको ये वाला उपाय एक बार करना है। तो आपको लेने हैं 1 कटोरी चावल, कच्चे वाले, पके हुए नहीं, कच्चे चावल आपको 1 कटोरी लेने हैं। अब इसी के साथ लेनी है आपको 1 बेलपत्र, ऐसी जो कटी फटी ना हो, कहीं से भी खंडित ना हो। इसी के साथ आपको लेनी है दुर्वा, जो घास होती है हरी वाली। अब दुर्वा कितनी लेनी है, या तो 1 लेंगे या 3 लेंगे या 5 लेंगे या 7 लेंगे, ठीक है ना, इसी तरह से संख्या में आपको लेनी है। अब इसी के साथ आपको लेना है फूल, किस रंग का, सफेद रंग का, कोई सा भी सफेद फूल 1 आपको लेना है। अब देखिए, चावल की जो 1 कटोरी आपने ली है ना, उसी कटोरी के ऊपर आपको वो बेलपत्र रखनी है जो आपने बेलपत्र ली है, अपना नाम और गोत्र बोल करके। अपने पितरों का भी स्मरण आपको करना है। इसके बाद आपने जो दुर्वा ली है ना, चाहे 1 ली है, चाहे 3 ली है, चाहे 5 ली है, चाहे 7 ली है, वो दुर्वा भी आपको इसी कटोरी के ऊपर रखनी है। अब सफेद रंग का पुष्प, सफेद फूल, चाहे आपने कोई सा भी सफेद फूल लिया है, वो फूल भी आपको इन्हीं चावल की कटोरी के ऊपर रखना है। यानी इसी चावल के ऊपर जो कटोरी में आपने भर के रखे हैं, उसी के ऊपर आपको वो फूल भी रख देना है। अब आपको ये कटोरी उठानी है और अपने घर में उस स्थान पर जाना है जहां पर भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, चाहे मटके में रखते हैं, चाहे बाल्टी में रखते हैं, आरओ सिस्टम है, कुछ भी आपके घर में है ना, वहां पर ही आपको इस कटोरी को रखना है। देखिए, कटोरी रखने के बाद आपको ढकना है। वैसे तो ये पूरे 16 दिन करना था, लेकिन पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके कुछ दिन निकल भी गए हैं ना, तो बाकी के जितने दिन बचे हैं ना, उतने दिनों में आप इस उपाय को जरूर ही करें। तो देखिए, जिस दिन से भी आप ये उपाय करेंगे, जब तक 16 श्राद्ध रहते हैं ना, लास्ट में 14 तारीख को समापन है, आप जानते ही होंगे, तो तब तक आपको इस कटोरी को ऐसे ही रखे रहने देना है। तो देखिए, पितृपक्ष की जो अमावस्या होती है, श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या होती है, तब तक आपको इस कटोरी को ऐसे ही रखे रहने देना है। तो देखिए, फूल मुरझाता है या पत्ता सूखता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसे ऐसे ही रखे रहने देना है ढक करके। तो देखिए, 16वां दिन जब आएगा ना,
उस दिन आपको इस कटोरी को उठाना है और इस कटोरी के ऊपर आपने जो दूर्वा रखी थी वो उठा लेंगे, जो फूल रखा था वो उठा लेंगे, जो आपने बेलपत्र रखी थी वो उठा लेंगे। चावल आपको नहीं लेना है और इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा जल, शुद्ध जल ले लिया। तीनों चीजें ले ली आपने। अब आप जाएंगे देवादिदेव महादेव के मंदिर में। तो किस दिन जाना है, यानी जिस दिन लास्ट श्राद्ध होता है ना पितृपक्ष का, उस दिन अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन आपको जाना है। तो देखिए शिवलिंग के पास जब आप पहुंच जाएंगे, देवादिदेव के मंदिर में जब आप पहुंच जाएंगे, तब आपको वो चीज़ें हाथ में लेते हुए अपने समस्त जितने भी पितृ हैं ना, आपके समस्त पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, आपको अपना फेस उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए वो सारी की सारी चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। अब जब आप ये चीज़ें चढ़ा देंगे, उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल जो आप अपने घर का लेकर गए थे, वो जल भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अब इतना करने के बाद आप अपने घर पर आओगे और जो चावल की कटोरी आपके पास बची हुई है ना, उस चावल की कटोरी को उठाना और अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हैं ना, 1 2 3 4 जितने भी कमरे हैं, सभी जगहों पर आपको इस चावल की कटोरी को अपने हाथ में लेकर घूमना है, अपने पितरों का ध्यान करते हुए। और इसी के साथ आपको कहाँ नहीं जाना है, सिर्फ अपने घर में शौचालय और वॉशरूम को छोड़कर आपको सभी जगह जाना है। छत पर भी जाना है, बालकनी में, बरामदे में, हर जगह आपको जाना है, ठीक है ना। और इसके बाद आपको ये चावल की पूरी कटोरी भरी हुई ऐसी जगह पर डालनी है जहाँ पर पक्षी आते हों और वो पक्षी इन चावल के दानों को खा लें। देखिए आप अपनी छत पर भी डाल सकते हैं, क्योंकि चावल जहाँ होते हैं वहाँ पक्षी आते ही हैं और चावल के दानों को खाते ही हैं, तो आप अपनी छत पर डाल सकते हैं। घर के बाहर अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ आ सकते हैं, वहाँ आप डाल सकते हैं। जहाँ पर भी आपको लगता है ना कि पक्षी इन चावलों को खा सकते हैं, उस जगह पर आपको ये सारे के सारे चावल के दाने डाल देने हैं। तो बस एक बार ये उपाय करके देख लीजिए, जो भी बड़े से बड़ा पितृदोष होगा ना, वो आपके जीवन में खत्म हो जाएगा। कभी भी पितृदोष लगेगा नहीं आपको, और आपकी कोई भी बड़ी से भी बड़ी मनोकामना होगी ना, वो भी आपकी पूरी हो जाएगी, अगर आप पितृपक्ष के दौरान ये उपाय कर लेते हैं तो ये तो था पहला उपाय। अब जल्दी से आपको बता देते हैं दूसरा उपाय, जो कि है बीमारियों को दूर करने के लिए। तो देखिए ये जो दूसरा वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया है, ये पितृपक्ष में पड़ने वाली खास तिथियों पर ही आपको करना है। जैसे कि नवमी हो गई पितृपक्ष की, ठीक है ना, एकादशी हो गई, इसी के साथ प्रदोष व्रत जिस दिन होता है ना, उस दिन आप इस उपाय को करेंगे, और या फिर जो पितृपक्ष की अमावस्या होती है उस दिन आप इस उपाय को करेंगे। तो आप जानते ही हैं कि अभी प्रदोष व्रत बचा हुआ है और इसी के साथ अमावस्या पितृपक्ष की है, तो आप 2 मौके हैं आपके पास, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो आपकी ज़रूर दूर होगी। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको लेना है एक बट वृक्ष का पत्ता, बिल्कुल साफ सा लेना है, ठीक है ना, बिल्कुल साफ सा। तो देखिए इस पत्ते के ऊपर आपको रखने हैं थोड़े से काले तिल। कोई निश्चित संख्या पूज्य गुरुजी ने नहीं बताई है, थोड़े से चुटकी भर आप रख देंगे और थोड़े से ही आप रखेंगे जौ के दाने इसी पत्ते के ऊपर। अब देखिए इस पत्ते को आप लेंगे और आपके घर में जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, दवाइयाँ खाने के बाद भी तबीयत ठीक नहीं होती है, या कोई ना कोई बीमारी उस व्यक्ति को लगी ही रहती है, आपको उसके ऊपर से पूरे 21 बार इस पत्ते को उतारना है। कैसे, जैसे घड़ी घूमती है ना, उसी तरह से क्लॉकवाइज आप इसको 21 बार घुमा लेंगे, ठीक है ना। ये उपाय आपको पितृपक्ष के ही दौरान करना है, ये चीज भी आप बिल्कुल ध्यान रखना। अब जब आप 21 बार उस बड़ के पत्ते को उतार लेंगे, उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से सर से लेके पैर तक उतारना है। इसके बाद ये पत्ता आपको लेकर जाना है कोई भी नदी, तालाब, सरोवर जो बहता हुआ हो ना, वहां पर आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिसके ऊपर से आपने 21 बार इस पत्ते को उतारा है, और बहते हुए जल में इस पत्ते को आपको प्रवाहित कर देना है। अच्छा, तिथि भी आपको बोलनी है, ये चीज भी आप ध्यान रखना। इसके बाद अगर आपके घर के आसपास मान लीजिए कोई नदी, तालाब, सरोवर नहीं है, तब आप क्या करेंगे। तो देखिए आपके घर के आसपास कोई ना कोई पीपल का पेड़ तो होगा ही ना, तो आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है और ये पत्ता आपको पीपल की जड़ में रखना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र आपको यहाँ पर भी बोलना है, ये चीज आप ध्यान रखना। फेस आपको अपना दक्षिण दिशा की तरफ रखना है, ये चीज भी आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। तो इस उपाय को आप करके देख लीजिए, आप देखेंगे कि जो बीमार व्यक्ति है ना, बहुत जल्दी वो
ठीक होता चला जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट और अंतिम उपाय की, जो कि है तीसरा उपाय, जो सबसे खास और सबसे अद्भुत है। कैसे करना है बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब देखिए, ये पहले आपको बता देते हैं कि ये उपाय करना किन लोगों को है और जिनको ये समस्या है। तो देखिए, अगर आपके घर में कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्या है, धन आपके घर में नहीं आता है, लोन ले लिया है नहीं चुका पा रहे हैं, इसके अलावा आपके घर में जो पैसा आता है वो बहुत जल्दी चला जाता है, तब आपको ये वाला उपाय करना है। आपको लेना है मात्र 1 कटोरी चावल। अब इसी के साथ आपको उन चावलों को फुलाना है पानी के अंदर डालकर। जब ये चावल अच्छी तरह से फूल जाएंगे, अब अगली सुबह को, एक रात पहले ही फुला देंगे, ठीक है ना, अगली सुबह आपको ये चावलों को पीस लेना है, ठीक है ना, बिल्कुल बारीक बारीक पीस लेंगे, इसका मिक्सर बन जाएगा। अब आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर ये पिसे हुए चावल डालने हैं और अपने घर का शुद्ध जल उसी लोटे के अंदर भरना है जिसके अंदर आपने पिसे हुए चावलों का मिक्सर डाला है। अब इसी के साथ आपको हल्दी लेनी है, पिसी हुई चुटकी भर, और इसी लोटे के अंदर आपको हल्दी भी डाल देनी है। अब इतना करने के बाद आपको ये लोटा लेकर जाना है बट वृक्ष के नीचे। तो देखिए, किस किस दिन ये उपाय कर सकते हैं। सोमवार के दिन कर सकते हैं, एकादशी के दिन कर सकते हैं, प्रदोष व्रत जिस दिन होता है ना उस दिन कर सकते हैं, पितृपक्ष की जो अमावस्या पड़ती है उस दिन कर सकते हैं, शिवरात्रि जो पड़ती है पितृपक्ष में उस दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, प्रदोष व्रत बचा है, अमावस्या पितृपक्ष की बची है, तो 2 मौके आपके पास हैं, किसी भी दिन आप ये उपाय कर लें। अच्छा, कितनी बार करना है? सिर्फ 1 बार करना है। अब आपने लोटे के अंदर जो चावल का मिक्सर डाला है, जो जल डाला है ना, और जो भी चीज़ें आपने उसके अंदर डाली हैं, ठीक है ना, हल्दी वगैरह, वो सारा का सारा आपको जल यहीं पर जड़ में, वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। तो बट वृक्ष की जड़ में जब आप ये जल समर्पित करेंगे, तब आपको किन के नाम से करना है? वटकेश्वर महादेव के नाम से। तो जिस तिथि पे भी आपने पहली बार किया है ना, उसी तिथि पर आपको 2 या 3 बार लगातार ये उपाय करना है। अच्छा, करना कब है? तो सुबह या शाम, दोनों समय में से किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। तो 2 से 3 बार ये उपाय आपको करना है। तो तीसरी बार जब आप करेंगे तो आपको उसी पेड़ की जड़ में से थोड़ी सी जड़ का टुकड़ा उठाना है। अब जो जड़ आपने उठाई है, आप चाहे तो उसे किसी कपड़े में बांध लें या किसी धागे में पुराकर आपको अपने गले में पहननी है, धारण करनी है। तो बड़े से बड़ा कर्जा भी आपका दूर हो जाएगा। लोन नहीं चुका पा रहे हैं, वो लोन उतर जाएगा। जो भी धन से जुड़ी समस्या होगी ना, वो पूरी तरह से आपके घर से समाप्त हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो पूज्य गुरुजी ने कहा है, जो भी व्यक्ति इस उपाय को 1 बार कर लेता है ना, प्रैक्टिकल भी करके देख लेता है, देखिए प्रैक्टिकल तो आप कर ही सकते हो ना, तो उसको खुद ही इसकी ताकत का अंदाजा लग जाता है। इतना ज़्यादा चमत्कारी उपाय है ये। तो पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथा में आसान शब्दों में बताया था, उसी तरह से आपको बताने का और समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको कुछ भी हमसे पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक करके ही जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो। इसी के साथ अगर आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में जयकारा नहीं लगाया है, तो जयकारा ज़रूर लगा दीजिए, हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव की।